मोहब्बत, धोखा और इंतकाम, ये तीन जज्बात जब मिलते हैं ना तो इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जो हमें ले जाएगी 1920 के लंदन में। एक ऐसी दुनिया जहां एक लानत ना सिर्फ जिंदगियों को तबाह करती है बल्कि पुरानी मोहब्बत और दफन राजों को भी वापस ले आती है। और यही सवाल कि इंतकाम के लिए कोई कहां तक जा सकता है, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये 1920 लंदन की पूरी कहानी का मरकज है। एक ऐसी कहानी जहां बदले की आग इतनी शदीद है कि वो मोहब्बत तक को राख कर देती है। और इस सब के बीच कुछ माफूकुल फितरत ताकतें हैं जो इंसानी रिश्तों का एक बहुत ही सख्त इम्तिहान लेती हैं। तो चले शुरू करते हैं। कहानी हमें सीधा लंदन ले जाती है, जहां एक शाही जोड़ा है, शिवांगी और वीर। उनकी जिंदगी आप कह सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, खुशगवार, पुरसुकून। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उनकी ये ख्वाब जैसी दुनिया बहुत जल्द एक भयानक ख्वाब में तब्दील होने वाली है। और ये सब कुछ बदलता है एक तोहफे की वजह से। हिंदुस्तान से वीर के लिए एक पैकेज आता है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत पुराना सा लॉकेट है। देखने में तो ये एक आम सा तोहफा लगता है ना, लेकिन असल में इसके अंदर एक ऐसी काली ताकत छुपी हुई है जो इनकी पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगी। और फिर उसी रात उस लॉकेट से एक मनहूस रूह आज़ाद होती है और सीधा वीर के जिस्म पर कब्जा कर लेती है। उसके बाद जो कुछ होता है वो बहुत ही खौफनाक है। वीर की सेहत तेजी से गिरने लगती है, उसका जिस्म अजीब तरह से मुड़ने लगता है और उसकी आंखें वो बिल्कुल बेजान और काली हो जाती हैं। अब डॉक्टर्स तो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं। उनकी साइंस इस अजीबोगरीब बीमारी के सामने बेबस हो जाती है और वो इसे एक लाइलाज बीमारी, डिमेंशिया का नाम दे देते हैं। लेकिन घर वाले जानते हैं कि ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये कुछ और है, ये काला जादू है। जब मकामे तांत्रिक भी हार मान लेता है तो वो मायूसी के आलम में एक आखिरी उम्मीद का पता देता है। एक नाम, जय सिंह गुजर, एक ऐसा माहिर जो उस शैतानी ताकत से टकराने की हिम्मत रखता है। मगर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। ये जय सिंह गुज्जर कोई आम आदमी नहीं, वो शिवांगी का साबिक आशिक है। जी हाँ, वही शख्स जिसे शिवांगी ने बरसों पहले सबके सामने जलील किया था। और अब किस्मत का खेल देखें, उसे उसी शख्स से मदद मांगनी पड़ रही है जिसका उसने दिल तोड़ा था। तो उनका माजी कैसा था? ये मोहब्बत, ब्लैकमेलिंग और एक दिल दहला देने वाले धोखे की कहानी है। हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि शिवांगी ने जे के खिलाफ झूठी गवाही इसलिए दी थी ताकि इसकी जान बचा सके। ये उसकी तरफ से एक कुर्बानी थी, लेकिन जे ने इसे धोखा समझा और एक बेगुनाह इंसान इंतकाम की आग में जलता हुआ सीधा जेल चला गया। अब इतने सालों की नफरत के बावजूद जब जे शिवांगी को इस हाल में देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है, उसका गुस्सा कहीं पीछे रह जाता है। वो उसके शौहर को बचाने के लिए लंदन जाने के लिए मान तो जाता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वीर की हालत उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा बिगड़ चुकी है। तो अब जे इस रूह को निकालने के लिए एक बहुत ही खतरनाक मंसूबा बनाता है। इसकी कामयाबी का सारा दारोमदार एक खास रस्म पर है, और वो है सही वक्त पर इस लॉकेट को खत्म करना। देखें, इस रस्म की शर्तें बहुत सख्त हैं। पहली शर्त, शिवांगी को मुसलसल एक मंत्र पढ़ना है। दूसरी, वो शैतानी रूह उसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, हर हद पार कर देगी। और सबसे अहम, ठीक सुबह 3 बजे जे को वो लॉकेट दरिया में फेंककर इस लानत को हमेशा के लिए तोड़ना है। यहां एक सेकंड की भी गलती की गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो रूह, वो बहुत ही शातिर है। वो शिवांगी को धोखा देने के लिए एक ठीक ठाक सेहतमंद वीर का वहम दिखाती है, और शिवांगी वो अपनी मोहब्बत में ये धोखा खा जाती है। ठीक 3 बजने से सिर्फ चंद मिनट पहले वो मंत्र पढ़ना रोक देती है और उसे गले लगा लेती है। बस इसी लम्हे उससे अपनी भयानक गलती का एहसास होता है। रस्म नाकाम हो चुकी थी। मगर ये नाकामी कोई इत्तेफाक नहीं थी। नहीं, ये तो एक बहुत बड़े और खतरनाक मंसूबे का हिस्सा थी। तो दरिया के किनारे जहां शिवांगी को लग रहा था कि अब सब ठीक होने वाला है, वहीं जे ने वो लॉकेट तबाह करने के बजाय अपना असली रूप दिखाया। उसका असल मकसद वीर को बचाना कभी था ही नहीं, बल्कि शिवांगी से अपना इंतकाम पूरा करना था। और फिर वो सच सामने आता है जो सबको हिलाकर रख देता है। शिवांगी तो यही समझ रही थी कि जे उसके शौहर को बचाने आया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि जे उसकी खुशी को बर्बाद करने आया था। और ये लानत ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद जे ने ही भेजी थी। इस धोखे के बाद शिवांगी सीधा ट्रेन स्टेशन पहुंचती है जे का सामना करने, और वहां एक ऐसा राज खुलता है जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है।
टूटे हुए दिल के साथ शिवानी की जे को वो सच बताती है जो उसने इतने सालों से अपने अंदर छुपा के रखा था। वो कहती है कि उसने अदालत में झूठी गवाही सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि उसके घर वाले जे को जान से मारने वाले थे। उसने अपनी मोहब्बत, अपनी इज्जत, अपना सब कुछ सिर्फ जे की जान बचाने के लिए कुर्बान कर दिया था। ये सच्चाई सुनकर जे पर जैसे बिजली गिरती है। उसे एकदम एहसास होता है कि उसका पूरा इंतकाम, उसकी सारी नफरत एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर मबनी थी और अब जुर्म और पछतावे के बोझ तले जे का बदले का मिशन कफारा अदा करने की एक बेचैन कोशिश में बदल जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जिस रूह को उसने खुद बुलाया था वो उसके काबू से बाहर हो चुकी है और वो लॉकेट जो वीर को बचा सकता था वो दरिया में कहीं खो चुका है। जे को ये समझ आ जाता है कि अपनी नफरत में उसने वापसी के सारे रास्ते अपने ही हाथों से बंद कर दिए हैं। जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है और कोई रास्ता नहीं बचता, तो जे अपने मरहूम गुरु से रहनुमाई मांगता है। उसकी रूह रूहानी दुनिया में जाती है, जहां उसके गुस्से में भरे गुरु उसे वीर को बचाने का एक आखिरी और सबसे खतरनाक रास्ता बताते हैं। तो मंसूबा ये है कि एक वीरान मजहबी जगह ढूंढो, आईने को रूहानी दुनिया का रास्ता बनाओ और फिर इस रूह का खात्मा करके लॉकेट वापस हासिल करो। लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत है। गुरु बताते हैं कि वो रूह खाली हाथ नहीं लूटेगी, उससे बदले में एक जान चाहिए। और फिर होता है आखिरी मुकाबला। एक शदीद लड़ाई में जे इस मखलूक को मार गिराता है। वो लॉकेट शिवांगी की तरफ फेंकता है और फिर उस आईने को तोड़ देता है जो वापसी का वाहिद रास्ता था। वो खुद को हमेशा के लिए रूहानी दुनिया में कैद कर लेता है। यही उसका कफ्फारा था, उसकी कुर्बानी। इधर इंसानी दुनिया में जैसे ही लॉकेट वीर के पास पहुंचता है वो ठीक हो जाता है। उसकी जिंदगी वापस नॉर्मल हो जाती है। उसे एक नई जिंदगी तो मिल गई, लेकिन इस जिंदगी की कीमत जे ने अपनी रूह देकर अदा की। जे अपने आखिरी खत में सब कुछ बता देता है। वो लिखता है कि मेरे गुरु ने कहा था कि वीर की जान बचाने के लिए एक रूह कुर्बान करनी होगी, तो मैंने शिवांगी की जिंदगी संवारने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने का फैसला किया। तो यूं इंतकाम से शुरू होने वाली ये कहानी मोहब्बत के लिए दी गई सबसे बड़ी कुर्बानी पर आकर खत्म हुई। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, क्या कफ्फारा नफरत से किए गए नुकसान की भरपाई कर सकता है?